तक खंडवा से मिल रही है, जहां बीजेपी के सांसद नंद कुमार सिंह चौहान का निधन हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। सांसद नंद कुमार सिंह चौहान, जिनका 68 साल की उम्र में निधन हो गया है, दिल्ली के मेदांता अस्पताल में उनका निधन हुआ है। बता दें आपको, बीजेपी के सांसद थे, खंडवा से सांसद थे नंद कुमार सिंह चौहान, जिनका लंबे वक्त से स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था और दिल्ली ले जाया गया था उन्हें। मध्य प्रदेश के पहले राजधानी भोपाल में उनका इलाज चल रहा था। खंडवा के लोकप्रिय सांसद नंद कुमार सिंह चौहान की हालत पहले खराब हुई थी, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। नंद कुमार सिंह चौहान को भोपाल के चिरायू अस्पताल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 3 हफ्ते पहले उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे, उनका स्वास्थ्य जानने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनकी हालत बिगड़ता देख राजधानी भोपाल के चिरायू अस्पताल से उन्हें दिल्ली के मेदांता शिफ्ट किया गया और दिल्ली के मेदांता में ही उनका इलाज चल रहा था। लेकिन ये दुखद खबर अब से कुछ देर पहले ही मिली है। सांसद नंद कुमार सिंह चौहान का निधन हो गया है। हालांकि बीते दिनों उनकी रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें भोपाल के चिरायू अस्पताल में रेफर किया गया था। नंद कुमार सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और उनका भोपाल में इलाज चल रहा था। नंद कुमार सिंह चौहान ने खुद ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी थी कि प्रिय साथियों, मैं अस्वस्थ महसूस कर रहा हूं। आज कोरोना की जांच कराने के बाद मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उसके बाद वो ठीक भी हो गए थे, लेकिन स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं हुआ था। कोरोना को तो उन्होंने हरा दिया था। भोपाल के चिरायू अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, वेंटिलेटर पर थे वो, लेकिन उसके बाद दिल्ली के मेदांता उन्हें रेफर किया गया। एयर एम्बुलेंस के जरिए उन्हें दिल्ली भेजा गया था। लेकिन ये दुखद खबर अब से कुछ देर पहले मिली। सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन की खबर मिल रही है। एक नजर डालें जल्दी से हम सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के राजनीतिक सफर पर, तो काफी लोकप्रिय सांसद रहे हैं। बता दें आपको, 1978 से 80 और 1983 से 87 तक शाहपुर, जो कि बुरहानपुर जिले में ही आता है, वहां नगर पालिका के अध्यक्ष के तौर पर वहां से उन्होंने भाजपा से जीत हासिल कर अध्यक्ष की तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली और उसके बाद 1985 से 96 तक लगातार भाजपा से वो विजय होते रहे, 4 बार सांसद रहे। सन 1996 को 11वीं लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें खंडवा क्षेत्र से सांसद उम्मीदवार बनाया था, जिसमें वो जीत चुके थे। लेकिन उनका कार्यकाल 1996-97 तक ही रहा, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने अपना त्यागपत्र देकर सरकार निरस्त कर दी थी और उसके बाद 98 में उपचुनाव में 12वीं लोकसभा चुनाव में वो दूसरी बार खंडवा क्षेत्र से विजयी हुए थे। हम रुक करेंगे इस वक्त खंडवा के मीडिया प्रभारी सुनील कुमार जैन इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। न्यूज एट शरद द्विवेदी जी भी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील जी, बहुत दुखद खबर ये इस वक्त मिल रही है। अभी क्या आपके पास जानकारी है, किस वक्त निधन हुआ, क्या इनपुट्स है आपके पास सर? लगता है सुनील जी से हमारा संपर्क टूट गया है। शरद जी हमारे साथ बने हुए हैं। शरद जी, बहुत दुखद खबर, ये एक बहुत दुखद सूचना अभी कुछ देर पहले मिली है सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन की। बिल्कुल दीपक, एक बेहद दुखद घटना है ये। और जो सुनील जैन मीडिया प्रभारी खंडवा बीजेपी से हमारी बात हुई और हम कोशिश कर भी रहे हैं उनको फिर जोड़ने के लिए। उनका कहना है कि रात 12 से 1 बजे के बीच में अंतिम सांस नंद कुमार सिंह चौहान जी ने ली है और शाम 4 बजे तक उनकी पार्थिव देह लाई जाएगी खंडवा और फिर उनके गृह गांव शाहपुरा जो है वहां ले जाकर। जी शरद जी, हमारे साथ सुनील जी एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ गए। जी सुनील जी, क्या अपडेट है इसमें? कब अंतिम सांस ली खंडवा के दुलारे सांसद नंद कुमार सिंह चौहान रहे, जो बहुत दुखद खबर है। क्या अपडेट है आपके पास और कब उनका पार्थिव शरीर खंडवा और उनके गांव, पूरा जो ये अंत्येष्टि का जो शेड्यूल है, इसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। जी, मुझे लगता है कि दीपक अभी फिर सुनील जी, आप सुन पा रहे हैं? हेलो सर। जी जी सुनील जी, हेलो। हाँ सुनील जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, आ रही है सर, आवाज आ रही है। जी जी, मैं जानना चाहूंगा कि कब अंतिम सांस ली खंडवा के इस प्रिय जनप्रतिनिधि ने और क्या उनका आगे उनका पार्थिव देह उनकी कब लाई जा रही है? हमारे खंडवा संसदीय क्षेत्र के
लोकप्रिय सांसद नंद कुमार सिंह चौहान विगत 1 माह से भी ज्यादा समय से कोरोना से पीड़ित होकर दिल्ली हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। कल रात्रि में उनका दुखद निधन हो गया है जी। और अभी जानकारी के अनुसार उनका शव को दिल्ली से 4 बजे प्लेन के माध्यम से खंडवा लाया जाएगा जी। और उनके गृह ग्राम शाहपुर में बुधवार के दिन उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। निश्चित तौर पर वे कहीं न कहीं हम देखते हैं कि सांसद एक बिरले सांसद थे और सरल सहज स्वभाव के धनी थे। जो व्यक्ति उनसे एक बार मिल लेता था वो निश्चित तौर पर उनका मोहित हो जाता था। हम उनको पूरा ये मान सकते हैं कि वो राजनीति के संत थे। बिल्कुल आपने ठीक कहा, जो भी उनसे मिलता था उनके सहज स्वभाव का कायल हो जाता था। और लेकिन नियति कई बार एक, जिसको हम कहते हैं कि नियति के क्रूर हाथों के आगे हम सब की व्यवस्था है। सुनील जी, ये बहुत दुखद घड़ी है और आप सबके चहेते और एक ऐसे जनप्रतिनिधि जो अपनी सरलता से निमाड़ के संत भी कहे जाते थे, वो अब हमारे बीच में नहीं है। जी, आपने ये जानकारी दी, ये हम तक पहुंची, धन्यवाद आपका। दीपक, निश्चित तौर पर एक ऐसे नेता, जैसा सुनील जी ने अभी हमें बताया कि बहुत सरल स्वभाव के धनी रहे हैं नंद कुमार सिंह चौहान की मैं बात करूं, मैं अपनी स्मृतियों पर नजर डालता हूं तो अक्सर हम उनसे कहते भी थे कि आपकी ये सरलता क्या आपके राजनीतिक जीवन में भारी नहीं पड़ी है। एक बार हम लोग एक सरकारी गेस्ट हाउस में काफी देर रात में उनसे चर्चा हुई तो बहुत सहज भाव से वो ये कहते रहे कि भैया जीवन बड़ा छोटा सा है, इसमें बनावट का या कृत्रिमता का कोई स्थान होना नहीं चाहिए। और एक बहुत जो हमारे ग्राम्य जीवन से आने वाले व्यक्तित्व होते हैं राजनीति में, अब मैं नहीं कहूंगा कि विरले हो गए हैं, आज भी बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन नंदू भैया जो उनका प्रिय संबोधन था वो ये बताता था कि वो आत्मीयता के धनी रहे हमेशा, सहजता और सरलता को उन्होंने कभी छोड़ा नहीं और बनावटी और चमक दमक की राजनीति की तरफ वो कभी गए। हमारे साथ शरद जी इस वक्त जयंत मलैया जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, पूर्व मंत्री बीजेपी के। जयंत जी, दुखद जानकारी इस वक्त मिल रही है, शरद जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत दुखद समाचार है जी। मैं तो वर्षों से उनके साथ विधानसभा में रहा, उसके बाद फिर वो लोकसभा गए, प्रदेश अध्यक्ष बने। बहुत ही सहज, बहुत ही सरल, मृदुभाषी, हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। जब से वो बीमार हुए हम लोग उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि वो शीघ्र स्वस्थ हों, परंतु विधान को ये मंजूर नहीं था। मैं उनके परिवार के प्रति अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और उनके चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जी जयंत जी, मैं चाहूंगा कि चूंकि एक लंबा राजनीतिक सफर आपने भी उनके साथ तय किया है और 68 साल मैं समझता हूं बड़ी उम्र नहीं होती है, कोरोना से वो लड़ ही रहे थे, लेकिन अचानक से जानकारी मिलती है, बेहद दुखद खबर है। मैं चाहूंगा एक छोटी सी और भी कोई आपकी उनके साथ ऐसी कोई स्मरण रहा हो आपको, कोई ऐसा सफर आपने कुछ उनके साथ तय किया हो, कोई राजनीतिक किस्सा अगर आपका रहा हो तो मैं जरूर चाहूंगा आप साझा करें। अभी आपने बताया, मुझे तो जानकारी थी ही नहीं, अब मैं स्मरण करके फिर बता पाऊंगा। चलिए, मैं फिर आपसे संपर्क करूंगा। जयंत मलैया जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े और उनका एक कहना है कि बिल्कुल ये एक आश्चर्य नहीं होता है, अभी कुछ देर पहले ही ये जानकारी मिली हमें भी, और वाकई ये जिस तरह से जानकारी मिली, हालांकि पहले राजधानी भोपाल के ही चिरायु अस्पताल में नंद कुमार सिंह चौहान का इलाज चल रहा था, वेंटिलेटर पर उन्हें रखा गया था, लेकिन उनकी हालत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी, स्थिति ठीक नहीं थी। उसके बाद दिल्ली के मैदानता उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए शिफ्ट किया गया, वहां पर उनका इलाज किया जा रहा था और देर रात 12 से 1 बजे के बीच उनके निधन की ये जानकारी मिली। हालांकि जानकारी अभी साझा हुई है, अंतिम सांस उन्होंने जरूर रात को 12 से 1 बजे के ली है। शरद जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। शरद जी, बहुत दुखद पहलू है क्योंकि आज मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट भी पेश होना है। सभी सरकार की बात करें, बीजेपी संगठन की बात करें, बजट को लेकर तैयारी में लगे हुए थे, लेकिन अभी ये जानकारी मिली है, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, बहुत दुखद खबर तो है ही निश्चित तौर पर, और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं बीजेपी के नंदू भैया, तो उनके साथ मध्य प्रदेश बीजेपी के लाखों कार्यकर्ता और जितने भी वरिष्ठ और प्रमुख नेता हैं, और कनिष्ठ पीढ़ी के हों, वरिष्ठ पीढ़ी के हों, इन सब की जो भावनाएं हैं वो जुड़ी रही हैं नंदू भैया के साथ। आप स्मृतियों की बात कर रहे थे,
प्रदेश अध्यक्ष जब वो थे तो अक्सर हम उनसे संवाद के लिए उनके बंगले जाया करते थे, 74 बंगले। एक बार करीब गर्मी की शुरुआत अच्छी हो चुकी थी। आप देखिए कि सहजता कितनी होती है किसी व्यक्ति में, खास तौर से जो बनावट से और कृत्रिमता से दूर होता है। हम उनके बंगले पर बैठे, हमारी टीम, और हमने इंटरव्यू करना शुरू करने के पहले जब हमने कैमरा सेटअप लगा लिया तो नंदू भैया ने बड़े आग्रह से पूछा कि हमारे गांव से आम आए हैं और बड़े मीठे आम हैं, तो आप अभी इंटरव्यू की शुरुआत के पहले उनका स्वाद लेना चाहेंगे या इंटरव्यू के बाद? जी। तो हमने कहा था पहले इंटरव्यू कर लेते हैं, उसके बाद फिर आम जो है वो उनकी दावत शुरू होती है। लेकिन वो बार बार आग्रह करते रहे कि बहुत आपने ऐसे आम नहीं खाए होंगे। और जैसे ही इंटरव्यू समाप्त हुआ जी, उनकी बेचैन आंखें तुरंत अपने सहयोगियों की तरफ दौड़ी कि भाई आम कहाँ हैं। ये बताता है शरद जी कि उनकी आत्मीयता कितनी सहज और सरल स्वभाव के वे थे। और दीपक, बात यही खत्म नहीं होती, उन्होंने इतने आम खिलाए कि मतलब हम सब परेशानी में आ गए कि नहीं भैया अभी क्या, अभी तो आपने कुछ लिया ही नहीं है। मतलब वो सोच रहे थे हम थोड़ा सा, हम लोगों का शहरी जीवन हमको रिस्ट्रिक्ट कर देता है। बिल्कुल ठीक कहा वो आपने। ग्राम्य जीवन के व्यक्ति थे, उन्होंने ढेर सारे आम हम लोगों को, सारी टीम को आत्मीयता झलकाती है एक राजनेता की। हमारे साथ शरद जी सेवादास पटेल साहब फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, खंडवा बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं। पटेल साहब, बेहद दुखद जानकारी अभी हमें भी मिली है। चाहूंगा मैं आपके साथ जो भी उनके स्मरण रहे हो, जो भी आपने राजनीतिक सफर तय किया हो, नंद कुमार सिंह चौहान अब हमारे बीच नहीं रहे। हमारे मार्गदर्शक माननीय सांसद महोदय जब 1996 से जब हम संपर्क में उनके आए, मैं तो बहुत छोटा रहा, उससे उनकी गाड़ी पीछे जाया करता था, निमाड़ के नैया नंदू भैया, हम जब से बोलना सीख गए थे। और उनकी सज्जनता ही उनका गहना थी। उनका सरल और सज्जन जो व्यवहार था उसके कारण ही पूरे निमाड़ के लोग उनको भैया, सिर्फ भैया बोलना समझ जा रहे थे कि भैया मतलब कौन जी, भैया मतलब नंदू भैया जी। एक बात की घटना, एक बार हम जब बुरहानपुर गए तो उनने बोला कि उस समय फोन वगैरह नहीं थे जी। उन्होंने बोला कि आप लेट लाइन से फोन किया, बोले ऐसा मैं बुरहानपुर आ जाओ। हम यहाँ से ट्रेन से बुरहानपुर गए जी, तो उनको अचानक जाना पड़ा, 40 गांवों की रिश्तेदारी में कोई शांत हो गया जी। तो उन्होंने बोल के गए कि मेरे कार्यकर्ता वहाँ से आ रहे हैं, सेवादास और 3-4 जन है, उनको अनिल भोसले को बोला कि भोजन करवाना। उन्हें इस बात की चिंता थी कि कार्यकर्ता आ रहे हैं, उनका मुझे ख्याल रखना है। पटेल साहब आप बने रहिए। इस वक्त दीपक जोशी जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, पूर्व मंत्री बीजेपी के। शरद जी, दीपक जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैसे उन स्मृतियों की तरफ आप लौटेंगे? बेहद दुखद खबर है। एक बेहद संवेदनशील राजनेता, सरल राजनेता हमारे बीच नहीं रहा, जो प्रदेश बीजेपी के संगठन के मुखिया भी रहे। दीपक जी। नंदू भैया से मेरा संपर्क बहुत पहले से है। 90 के बाद में जब छात्र राजनीति छोड़कर देवास में राजनीति पहुंचा था, तब पहली बार उनसे मेरा संपर्क जब वो सांसद के रूप में खंडवा से चुनाव लड़ रहे थे तब हुआ था। लगातार 3 चुनाव उन्होंने लड़े थे। जब आपको याद होगा कि सरकार गिरती रही अटल जी की 13 दिन 13 महीने, और फिर उसके बाद उस दौरान मेरा संपर्क हुआ था। लेकिन 98 से लेकर 2003 के बीच जब मेरे पिताजी पहली बार विधानसभा में चुनाव हारे थे, तब नंदू भैया के माध्यम से ही मैंने राजनीति सीखी। और मुझे तो ये लगता है कि पिताजी तो मेरे थे ही, लेकिन अभिभावक के रूप में मैं नंदू भैया को पहचानता हूँ। जो आज राजनीति में स्थिति है मेरी, उसको बनाने में बहुत बड़ा योगदान नंदू भैया के मार्गदर्शन का रहा है। लगातार 5 साल उनके संपर्क में रहकर मैंने उस क्षेत्र की राजनीति की थी, और उसी के दम पे मैं बागली विधानसभा से 2003 में विधानसभा का चुनाव भी जीता था। तो ऐसे दृष्टिकोण में मुझे तो लगता है कि पिताजी के जाने के बाद मेरे अभिभावक भी आज इस संसार से चले गए, मेरे लिए बड़ा दुखद समाचार है। निश्चित रूप से ये क्षति बहुत ही अपूर्णीय है, सहज सरल। और मैं इतना जानता हूँ कि कार्यकर्ताओं के लिए तो इतने ज्यादा थे कि एक बार एक कार्यकर्ता के लिए भोजन बोल दिया गया था कि आपके यहाँ भोजन होगा रात्रि का। दौरा लेट हो गया, करीब 1 बजे के आसपास हम दौरा खत्म करके बोला कि भैया खाना पानी यहीं खा लेते। बोले नहीं, उस कार्यकर्ता के लिए भोजन के लिए बोला, इसलिए 30 किलोमीटर दूर जाकर रात को 3 बजे नंदू भैया ने उसके घर भोजन करवाया हम सब लोगों को। तो बहुत चिंता करके कार्यकर्ताओं के साथ काम करते थे, सहज सरल। और हमें तो ये लगता है कि परिवार के सदस्य के तौर पे मैं उनको पहचानता हूँ। जी 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 जी, मैं समझ सकता हूँ। जैसा आपने कहा, इससे बड़ा शब्द कुछ हो नहीं सकता कि ऐसा लगा कि आपने एक बार और अपने अभिभावक को खो दिया है। ये नंदू भैया का एक स्नेह है जो बताता है कि कितनी गहरी आत्मीयता से जुड़े थे। धन्यवाद दीपक जी। पटेल साहब हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। पटेल साहब,
जैसा दीपक जोशी जी को आपने भी सुना कि एक बहुत गहरी आत्मीयता थी। मैंने भी उनको हमेशा देखा, तो मैं कई बार उनसे थोड़ा सहज भाव से, क्योंकि बहुत खुले रहते थे वो हम लोगों के साथ भी, तो मैंने एक बार उनसे पूछा कि आपके कुर्तों की चमक मैंने कभी नहीं देखी, आप बहुत वैसे ही जैसा जो भी। तो बोले शरद जी हम लोग तो मोटा झोटा पहनने के आदी हैं। फिर हमारी तरफ उन्होंने इशारा किया, बोले आप मीडिया के लोग चमकते दमकते रहते हैं, हमें क्या, हम तो कुछ भी मोटा झोटा पहन लें। आप कैसे और याद करते हैं पटेल साहब उनको? पटेल साहब शायद हमारे साथ नहीं है शरद जी इस वक्त। हमारे साथ पीसी शर्मा जी कांग्रेस के नेता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पीसी शर्मा जी, अब सिर्फ स्मृतियों में शेष रह गए हैं। नंद कुमार सिंह चौहान के निधन की जानकारी अभी अभी मिली है, कैसे देखते हैं आप? आपके कुछ स्मृतियां उनके साथ रही हो तो जरूर चाहेंगे आप साझा करें। निश्चित तौर पर नंद कुमार जी चौहान जी को नंदू भैया के नाम से जाना जाता है। कोरोना ने उनकी जान ले ली और निश्चित तौर पर एक बड़ा नेता, मतलब देश का निमाड़, जो खंडवा बुरहानपुर को कई सालों तक उन्होंने रिप्रेजेंट किया, बहुत ही सहज स्वभाव के थे। खंडवा बुरहानपुर के कई चुनावों में मैं रहा और उनके चुनाव के विरुद्ध लड़ने वाले कांग्रेस के नेता शिव कुमार सिंह हमेशा कहा करते थे कि नंदू भैया इतना मीठा आदमी है कि कोई बात करे तो किसी को शुगर हो जाए, इतना मीठा और सहज, और लोगों का कितने भी उनका विरोधी हो लेकिन वो सभी से बहुत सहज मिलते थे और जनता के बीच के थे। निमाड़ के उत्थान में, खंडवा के उत्थान में उनका बहुत योगदान था, क्योंकि मेरा भी निमाड़ से बहुत संबंध रहा है। मैं पर्सनल भी उनसे बहुत ताल्लुकात था। निश्चित तौर पर कोरोना ने एक और नेता की जान ली है, बहुत ही दुखद है। और वो पार्टी लाइन से बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे, पार्टी लाइन से अलग होके वो जो मुद्दों पे बात करते थे। मैं अपनी तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसे निमाड़ के नेता, मध्य प्रदेश के नेता को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। धन्यवाद शर्मा जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हमारे साथ अनिल भोंसले जी फोन लाइन पर जुड़ गए, बुरहानपुर के महापौर हैं, मेयर है। अनिल जी, बेहद दुखद जानकारी ये मिल रही है, सांसद नंद कुमार सिंह चौहान का निधन हो गया, अब सिर्फ स्मृतियों में शेष रह गए, कैसे श्रद्धांजलि देंगे आप? साहब गरीबों के नेता है और निमाड़ में जन नेता आज हमारे बीच में नहीं रहे। बुरहानपुर में, शाहपुर में छोटे से गांव से निकलकर 3 बार विधायक, 6 बार सांसद बने, पर वही विनम्र, छोटा आदमी हो, गरीब आदमी हो, उससे उसी प्रकार प्रेम से बात करना, उसको उतना ही महत्व देना और छोटे छोटे काम के लिए भी गरीबों की चिंता करना, काम की चिंता करना। बुरहानपुर और खंडवा के लिए, विकास के लिए अनगिनत काम किए साहब उन्होंने जी। जिस प्रकार विकास होना चाहिए क्षेत्र का, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से विकास भी किया और अपने जीवन में पूरा समय भारतीय जनता पार्टी के लिए अंतिम सांस तक पूरा बुरहानपुर, पूरा खंडवा और निमाड़ भारतीय जनता पार्टी में हो। अभी भी दोनों सीटें उन्होंने लगातार हमारी नेपानगर और नारायण जी जो हमारे निमाड़ खड़ी से जो हमारे मानदाता थे जीते, नंद कुमार सिंह चौहान जी लगातार भारतीय जनता पार्टी को विजय करने के अपना पूरा संपूर्ण जीवन दिया साहब। और विकास पुरुष और गरीबों के नेता, जनता के नेता, निमाड़ की नैया नंदू भैया अमर रहे, अमर रहे। उनका जीवन हमेशा संघर्षमय रहा। भारतीय जनता पार्टी को हमेशा ऊंचाई तक पहुंचाने वाले निमाड़ में माननीय नंद कुमार सिंह चौहान जी, मुझे जानकारी मिली कि अब हमारे बीच में नहीं है। मैं उनको हमारे बुरहानपुर की जनता की ओर से श्रद्धांजलि देता हूं और भगवान से कामना करता हूं कि ऐसी पुण्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिल जी हमारे साथ बुरहानपुर महापौर फोन लाइन पर जुड़े, वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। और शरद जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। शरद जी, मैं अभी राजनीतिक जीवन पर, सफ़र पर नज़र डाल रहा था। सांसद रह चुके नंद कुमार सिंह चौहान के हम सिर्फ 15वीं लोकसभा के चुनाव को छोड़ दें तो लगातार 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं और 16वीं लोकसभा में उन्होंने जिस तरह से जीत हासिल की है, एक कुशल राजनेता के रूप में उन्होंने जिस तरह से काम किया है। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के अरुण यादव को ज़रूर उनके हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अगले चुनाव में पहले हारे और फिर जीते।
कुछ ऐसे ही नंद कुमार सिंह चौहान की किस्मत थी कि आत्मीयता के साथ वो किस तरह अपनी राजनीति पारी भी खेल रहे थे और दूसरी तरफ सौहार्द के साथ, सरलता के साथ अपना जीवन भी राजनीति की पारी के साथ साथ वो जीते थे और सुर्खियों में भी काफी बने रहते थे। उनकी टिप्पणियां हम कई बार बात करें तो जरूर उनकी टिप्पणियों को लेकर, बयानों को लेकर भी काफी वो सुर्खियों में रहते थे। बिल्कुल दीपक, देखिए जो सहज व्यक्ति होता है वो कई बार सहज रूप से ऐसी बातें कह जाता है जो चर्चा में आ जाती हैं और कई बार बात का बतंगड़ भी बन जाता है। लेकिन नंदू भैया में बनावट नहीं थी। हम आपने जैसा कहा ऐसा ही उनका एक बयान जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तो बहुत चर्चा में रहा और उसको लेकर उसकी आलोचना भी हुई उस समय। तो हम जब उनसे मिले तो चूंकि जैसा मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि वो बहुत अलाउ करते थे कि आप पर्सनल सब्जेक्ट्स पर, उनके व्यक्तित्व से जुड़े पहलुओं पर भी आप उनसे खुलकर बात कर सकें। तो हमने उनसे कहा कि नंदू भैया आप ऐसे बयान क्यों देते हैं जो उछल जाते हैं, चर्चा में आ जाते हैं या बात का बतंगड़ बन जाता है या उसमें विवाद का कोई सिरा ढूंढ लिया जाता है। तो उन्होंने सहज रूप से मुस्कान के कहा आप बताते रहिए कैसे क्या करना है, मैं बिल्कुल दुरुस्त कर लूंगा उसको, कोई कठिनाई नहीं होगी शरद जी, आप बताइए हमको, मैं तो हर किसी से सीखने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैंने देखा कि उनके चेहरे पर मैं रोकना चाहूंगा आपको शरद जी। हमारे साथ अरुण यादव जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, पूर्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के नेता अरुण यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण जी, बेहद दुखद जानकारी मिल रही है, बड़े नेता बीजेपी के सांसद रह चुके नंद कुमार सिंह चौहान अब सिर्फ स्मृतियों में शेष है, कैसे श्रद्धांजलि देंगे आप? हमारे सबके वरिष्ठ और मेरे तो मार्गदर्शक रहे वो, और उनके साथ चुनाव लड़ने का, उनके साथ काम करने का अवसर मुझे अपने क्षेत्र में मिला। बहुत ही सौम्य, सरल और पितृ पुरुष के रूप में उन्होंने मुझे सदैव आशीर्वाद दिया और उनकी क्षति मध्य प्रदेश में तो ही वरन हमारे इलाके में भी एक बड़ी क्षति है। एक बड़ा राजनीतिक कैरियर उनका रहा और एक बहुत ही सौम्य तरीके से उन्होंने राजनीति को किया, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने राजनीति की है। और जब भी उनसे मेरी मुलाकात होती थी मैंने उनके हमेशा चरण छुए और सदैव उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। मुझे हमेशा एक मार्गदर्शक के रूप में मैंने उनको देखा है। जी अरुण जी, चूंकि आप भी उसी क्षेत्र, उसी निमाड़ इलाके से आते हैं जहां से सांसद थे नंद कुमार सिंह चौहान, भले ही आप दोनों ही नेताओं की राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दल अलग अलग रहे हों, विचारधाराएं शायद अलग अलग रही हों, लेकिन भारत की राजनीति की एक खासियत भी है कि चाहे दल अलग हो, राजनेताओं के बीच एक जो कई दफा हम देखते हैं मित्रता होती है, सौहार्द होती है, ये देखने को मिलती है। मैं छोटा सा एक किस्सा और चाहूंगा कि कोई आपका किस्सा आप कुछ जिक्र करें जब आपकी मुलाकात हुई हो, कोई आपका अनुभव नंद कुमार सिंह चौहान को लेकर। मुझे ऐसा याद आता है कि किसी टीवी शो में हम लोग थे और हम दोनों जब टीवी शो पे होते हैं तो हर व्यक्ति अपनी राजनीतिक चर्चा करता है, तो थोड़ी हॉट टॉक भी होती है, मुझे ऐसा याद होता है। तो काफी वरिष्ठ थे मुझसे, जब शो खत्म हुआ तो उन्होंने मुझे एकदम अपनी गले लगाया और बोले बहुत अच्छा अरुण भाई, कीप इट अप। तो ये इससे लगता है कि वो दलगत राजनीति से ऊपर थे और वो सदैव ही जब भी उनसे मेरी मुलाकात होती थी वो एक छोटे भाई के नाते मुझे सदैव आशीर्वाद देते थे। उनकी कमी तो निश्चित तौर पर हम सबको खलने वाली। शुक्रिया यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरुण यादव जी हमारे साथ कांग्रेस के नेता फोन लाइन पर जुड़े और देखिए वो भी उसी इलाके से, उसी क्षेत्र से आते हैं, निमाड़ से, जहां से नंद कुमार सिंह चौहान सांसद थे। लेकिन ये बहुत दुखद खबर, हम दुखद वक्त कहेंगे, एक बड़ी क्षति है पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए भी, क्योंकि लगातार जिस तरह से उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी खेली है, लगातार वो सांसद भी रहे। शुरुआत उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की, जिस तरह हमने बताया, नगर पंचायत अध्यक्ष बनकर उन्होंने की थी। ये बात उस वक्त ही है जब 1977 में शाहपुर नगर पंचायत अध्यक्ष के तौर पर अपने राजनीतिक जीवन की नंद कुमार सिंह चौहान ने शुरुआत की थी और उसके बाद 1979 में नगर पंचायत अध्यक्ष चुने गए। 1983 में निमाड़ से भाजपा के एकमात्र विधायक बने थे नंद कुमार सिंह चौहान और फिर लगातार कभी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 3 बार शाहपुर विधायक रहे और उसके बाद 1996 में पहली बार सांसद बने और उसके बाद लगातार 4 बार वो सांसद बने रहे। हालांकि अभी अरुण यादव से हमारी बातचीत हुई, कांग्रेस के नेता, इन्हीं के खिलाफ जब चुनाव लड़ा 2009 में, तब जरूर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन जब 2014 के लोकसभा चुनाव हुए उस वक्त एक बार फिर हारने के बाद
जीतने की तरफ लौटे, जीत कर भी दिखाया नंद कुमार सिंह चौहान ने। और यही एक राजनेता की खासियत होती है कि भले ही राजनीतिक दल अलग अलग हो, शायद कुछ विचारधाराएं किसी मसले को लेकर, किस्सों को लेकर अलग अलग हो, लेकिन साथ में मिलकर और साथ में रहकर हमारे राजनेता चलते हैं। और ऐसे राजनेता बहुत बिरले होते, बहुत कम होते हैं। काफ़ी बीजेपी के नेता तो ये भी मानते हैं कि नंद कुमार सिंह चौहान हमारे आदर्श थे, हमारे प्रिय थे, उनसे हमने काफ़ी कुछ सीखा है राजनीति में। अभी अभी हमारी पटेल साहब से भी बातचीत हुई, उनका भी यही कहना है कि हमारे तो प्रेरक के तौर पर, एक आइडल के तौर पर नंद कुमार सिंह चौहान जी थे। शरद जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। जी शरद जी, मैं चाहूँगा आप अपनी बात पूरी करिए, चूँकि हम सुर्खियों पर बात कर रहे थे कि काफ़ी सुर्खियों में भी अपने बयानों को लेकर चौहान साहब रहते थे। बिल्कुल दीपक, तो मैं याद कर रहा था उस घटना को जब हमने उससे उनके ऐसे ही बयान को लेकर जो विवाद में भी आ गया था और जिसकी वजह से नंदू भैया को लेकर बातें कही गई। तो हमने, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वो अलाउ करते थे कि आप उनसे पर्सनल सब्जेक्ट्स पे भी खुल के बात करें, और हमारी उनकी उम्र का अंतर काफी था, लेकिन इसके बाद भी जब हमने उनसे कहा कि नंदू भैया आप ऐसे बयान न दिया करें क्योंकि आपकी सरलता वहां ठीक परिप्रेक्ष्य में समझी नहीं जाती और बात का पतंगड़ बन जाता है। तो उन्होंने कहा नहीं, आप मुझे बताते रहिए। देखिए, एक ऐसा नेता जो 4 बार 5 बार का सांसद हो, बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष हो, आप उससे क्या इस लेवल का एक रिश्ता आपका क्या हो सकता है कि जो आपसे कहे कि आप मुझे बताते रहिए। और ये सिर्फ हमसे ही उनका संवाद का स्तर नहीं था, मीडिया के अधिकांश जो मित्र हैं जो उनके संपर्क में रहते थे, वो सबकी बात सुनने के लिए तैयार रहते थे और कहते थे सीखने की कोई उम्र नहीं है। हालांकि जब वो ये बात कह रहे थे तो मैं उनके चेहरे के भोलेपन और उनके चेहरे की मंद स्मित हंसी को देखकर मैं ये समझ रहा था कि उनको ये बात क्लियर थी कि मैंने जो कुछ भी कहा है उसमें कोई भी निगेटिव परिप्रेक्ष्य नहीं है, कोई भी नकारात्मक बात नहीं है। तो एक सरलता जो जिस व्यक्ति में रहती है वही सहजता और सरलता के तल पर होता है कि वो हर किसी से सीखने के लिए तैयार रहता है। कोई दंभ नहीं कभी जीवन में। मैंने जैसा आपसे कहा कि वो हमेशा ऐसे, उनका कुर्ता पायजामा हमेशा हम देखकर कई बार उनको विनोद में कहते भी थे कि नंदू भैया आपके कपड़ों पर चमक नजर नहीं आती, जबकि इतना समय हो गया राजनीति में। तो उन्होंने कहा चमक मन की होनी चाहिए शरद जी, और मेरे मन में पर्याप्त चमक है और आप उसको महसूस कर सकते हैं, मेरे कपड़ों की चमक पर मत जाइए। फिर एक ठहाका वो लगाते थे और फिर वही बात होती थी, क्या लेंगे शरद जी, क्या क्या। और उनका जोर रहता था देशी चीजों पर, जैसे खोए की मिठाई। मैं अगर शरद जी ये कहूं कि काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड नेता थे नंद कुमार सिंह चौहान, तो शायद ये गलत नहीं होगा, क्योंकि हम कई राजनेताओं को देखते हैं दो तरफा बातें उनके बयानों से निकलती है। लेकिन नंद कुमार सिंह चौहान साहब की मैंने बॉडी लैंग्वेज भी देखी कई दफा, जब वो मीडिया के साथियों से या अपने बीजेपी के नेताओं से संवाद करते थे, तो जो है सीधा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधा संवाद है, किसी तरह की उसमें दोहरा मापदंड या छुपा रवैया नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा दीपक आपने, बिल्कुल सही विश्लेषण किया आपने। उनके भीतर कोई दोहराव नहीं था, कोई बनावट नहीं थी, और वो जैसे नेता थे, दरअसल निमाड़ की धरती भी इसके लिए बहुत जिम्मेदार है। निमाड़ संतों की भूमि रही है, सिंगा जी की भूमि रही है। निमाड़ एक ऐसी धरती है जहाँ के लोग बहुत सरल और बहुत ही जीवन की धारा को बहुत सहज रूप से, माँ नर्मदा के तट हैं वहाँ, और इनके किनारे की जो पट्टी है वो मध्य प्रदेश में हमेशा माना जाता है कि नर्मदा पट्टी के किनारे का जो व्यक्ति है वो बड़ा सभ्य, सुसंस्कृत और उसके साथ सरल होता है। और कहीं ना कहीं एक अध्यात्म से, उसका अध्यात्म की उस धारा से जिसमें भक्ति भाव अधिक है, ज्ञान का भाव नहीं, भक्ति भाव से वो जुड़ा होता है, स्नेह भाव से जुड़ा होता है। तो नंदू भैया बिल्कुल उस धारा के निमाड़ की, जैसा अभी भोसले साहब हमें बता रहे थे, खंडवा के महापौर जी, कि निमाड़ की नैया नंदू भैया। बिल्कुल, यानी ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जुमला था कि निमाड़ की राजनीति के वो प्रणेता थे, निमाड़ की राजनीति के खेवनहार थे। और आज पूरे निमाड़ रीजन में, न सिर्फ जैसा अरुण यादव जी ने अभी हमसे कहा कि टीवी डिबेट में जब वो चुनाव के समय दोनों शामिल हुए और वहाँ हॉट टॉक तो होती ही है, लेकिन जैसे ही निकले तो नंदू भैया ने एकदम सरल भाव से कि अरुण भैया गले लगो, वो वहाँ की बात अलग थी, ये जीवन, निजी जीवन की बात अलग है। तो ऐसे नेता बहुत दुर्लभ हैं दीपक, बहुत दुर्लभ।
बहुत चलिए। दुर्लभ। शुक्रिया शरद जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। दर्शकों को बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद। उन्होंने कहा कि लोकप्रिय जननेता नंदू भैया अब हमारे बीच नहीं रहे, कुशल संगठक समर्पित जननेता को हमने खो दिया। मैं व्यथित हूँ, उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ। नंदू भैया के रूप में पार्टी ने बहुत कुछ हासिल भी किया था और पार्टी को बीजेपी को एक बड़ी क्षति हुई है। हमने एक समर्पित जननेता खो दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा है कि मेरे लिए ये एक बड़ी क्षति ही हम कहूँगा कि नंद कुमार सिंह चौहान का इस तरह चले जाना एक बड़ी क्षति हमारे लिए। हम सबके प्रयास विफल हुए। नंदू भैया के रूप में पार्टी ने एक आदर्श कार्यकर्ता, कुशल संगठक, समर्पित